जारियत काम ना आई। ट्रंप इंतजामिया ईरान से बातचीत की तैयारियां करने लगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारी। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप इंतजामिया की प्लानिंग जारी। आइंदा चंद हफ्तों तक लड़ाई जारी रहने का इम्कान। मुमकिन माहिदे में आबनाए हुर्मुज़ की बहाली, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां शामिल। मिस्र और कतर के जरिए बिलवास्ता पैगामात का तबादला जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की सख्त शराइत, जीरो यूरेनियम अफजूदगी और मिसाइल सलाहियत में कमी का मुतालबा। नेतन्स की एटमी तनसीबात पर हमलों का जवाब, दिमोना पर अटैक। ईरान ने इसराइल पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के शहर दिमोना में मिसाइल एक इमारत पर बराह रास्त गिरा, 20 सहूनी जख्मी हो गए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से हमला किया। यहाँ अहम बात तो यह है कि दिमोना में ही इसराइल के एटमी तनसीबात हैं। उधर ईरान ने इसराइल का F-16 तैयारे को हिट करने का भी दावा कर दिया है। ईरान के नेतन्स जौहरी मरकज़ पर बमबारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने जौहरी मरकज़ पर हमले से आगाह किया है। हमले के मकाम पर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में भी मुतादिद मकामात पर बमबारी की। कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। शिमाली शहर रामसर में एक बच्चा वालिदैन समेत शहीद। ईरान में ईद के रोज़ भी जनाजे उठते रहे। तमाम शहरों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और G7 ममालिक आलमी तवानाई की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने पर तैयार। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अयादा। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान जारी कर दिया गया, जिसमें ईरान के हमलों को बिला जवाज़ करार दिया गया है। खिते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ नहीं। ईरानी सदर का ईद उल फितर पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हमारे इख्तिलाफ़ात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। रूसी सदर पुतिन ने ईरानी हम मनसब को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। और ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, सिर्फ अमरीकी जंग से वाबस्ता ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी है। दीगर ममालिक को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सहूलत फराहम की जा रही है। तेहरान जापानी जहाज़ों की आमदोरफ्त में सहूलत देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जापानी मीडिया को इंटरव्यू। अब्बास अरागची ने कहा कि कई ममालिक सालिसी की कोशिश भी कर रही हैं। अमरीका ने संजीदगी जाहिर नहीं की। ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहता है। ज़मानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का अजाला भी किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सऊदी अरब का ईरानी सिफारतकारों के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम। ईरानी सिफारतखाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिए गए। मुतालिका ईरानी अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का अज़्म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि ईरान के इक़दामात हमसायगी के उसूलों के मनाफी हैं। ईरान के मुसलसल इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिए गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से ईरानी सिफारतकारों के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम उठा लिया गया है। ईरानी सिफारतखाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिए गए। मुतालिका ईरानी अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का अज़्म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरान के इक़दामात हमसायगी के उसूलों के मनाफी हैं। सऊदी अरब की जानिब से यह कहा गया। ईरान के मुसलसल इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब करार। सऊदी अरब का ईरानी सिफारतकारों के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम। ईरानी सिफारतखाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का अज़्म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान।
सऊदी वजारत खारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मजम्मत। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। नेतन्स की एटमी तंसीबात पर हमलों का जवाब दिमोना पर अटैक। ईरान ने इसराइल पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल के शहर दिमोना में मिसाइल एक इमारत पर बराह रास्त गिरा, 20 सहूनी जख्मी हो गए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमला किया। यहाँ अहम बात तो ये है कि दिमोना में ही इसराइल की एटमी तंसीबात मौजूद हैं। उधर ईरान ने इसराइल का F-16 तैयारे को हिट करने का भी दावा कर दिया है। अमेरिका और इसराइल तवील होती जंग में हवास खो बैठे। ईरान के नेतन्स जौहरी मरकज पर बमबारी कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने जौहरी मरकज पर हमले से आगाह किया है। हमले के मकाम पर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में भी मुतादिद मकामात पर बमबारी की। कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। शिमाली शहर रामसर में एक बच्चा वालिदैन समेत शहीद। ईरान में ईद के रोज भी जनाजे उठते रहे। तमाम शहरों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। ईरान ने जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। दुश्मन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। बहरे हिंद में डियागो गार्सिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। उधर अरब अमारात ने मजीद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी किया है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का दौरे सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है। ईरानी हमलों को खिते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया है। मिस्री सदर ने ईरानी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम है। कैप्टिव पावर लेवी के बाद 12% से ज्यादा सनती सारिफीन की ग्रिड पर वापसी हुई। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुतवाजन सोलर पॉलिसी के हामी है। रात के वक्त बिजली के लिए गैस और दीगर जराए जरूरी हैं। कतर से LNG सप्लाई मुतासिर हुई। तलब में मैनेजमेंट नागुज़ीर है। हुकूमत की तरजीह तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का तसलसल है। सारिफीन को सोलर और क्लीन एनर्जी लगाने की हौसला अफजाई की जा रही है। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद बानी PTI का उनके बेटों से टेलीफोनिक राब्ता करवा दिया गया। जेल जराये के मुताबिक बानी ने बच्चों के साथ 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी PTI के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान ने वालिद से उनके सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। बानी PTI ने बच्चों से बात करके खुशी का इजहार किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके। अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगुल बजा दिया। कहा दहशतगर्दी जहां से भी हो उसे रोकना पाकिस्तान का हक है। मूवमेंट की जिम्मेदारी CM साहब को दी गई है। अब CM साहब ने उसके एक हिस्सा का ऐलान किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला हम रिलीज़ के लिए तहरीक चलाएंगे। अब चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका बाकायदा अनाउंस होगा और उसकी प्रॉपर तहरीक इंशाल्लाह ताला शुरू होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी को उसकी सदेबाप होने चाहिए। पाकिस्तान का राइट है अपना हक दिफा। हम मुतालबा भी करते रहें और हमें तवक्को भी है कि तालिबान जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन हमारा उनसे ये मुतालबा ज़रूर रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ करके अफ़गानिस्तान के लिए लड़े हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी।